अब देखिए, कहावत है कि अगर अपनों को पहचानना हो तो बुरे वक्त में उन्हें पहचानिए, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब साथ देते हैं, जो बुरे वक्त में साथ दे वो ही दरअसल अपना होता है। जब तक हरियाणा में ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है, तब तक ये सभी एक साथ नजर आए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की बड़ी हार हुई, ये सभी आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस की इस हार में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी सबसे बड़ी हार हुई है, और इसमें सबसे पहला नाम है अशोक तंवर का। अशोक तंवर जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो आखिरी समय पर महज 1 घंटे के अंदर में बीजेपी से कांग्रेस के हो गए। लोग ये कहते हैं कि किस्मत ने तो इनके साथ बहुत बुरा किया है। सोशल मीडिया पर व्यंग चल रहे हैं कि भंडारे में गए तो खाना खत्म और बाहर आए तो चप्पल भी चोरी हो गई। दूसरी तरफ है शैलजा कुमारी, हरियाणा में दलितों की बड़ी कांग्रेस नेता, लेकिन फिर भी नॉन जाट का वोट कांग्रेस को नहीं दिलवा सकी। तीसरे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके सिर पर हरियाणा में कांग्रेस को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी, फ्री हैंड था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। लेकिन ये तीनों ही लोग आज जितना कांग्रेस की हार से दुखी हैं, उतना ही सामने वाले की हार से खुश भी हैं। कुमारी शैलजा और अशोक तंवर दोनों का एक कॉमन दुख है और एक ही दुश्मन है हुड्डा परिवार। साल 2014 में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, लेकिन 2019 आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन पार्टी पर जरूर काबिज हुए और इसके बाद नाराज होकर अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी थी। दूसरी तरफ है शैलजा कुमारी, जो कि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी और भूपेंद्र हुड्डा के पास मुख्यमंत्री बनने के लिए हर कारण भी मौजूद था। इसको आप ऐसे समझिए कि आज अशोक तंवर हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की हार से थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। कुमारी शैलजा भी इस वजह से थोड़ा सा खुश हो सकती हैं, तो वहीं हुड्डा भी इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि शैलजा को ज्यादा सीटें नहीं मिल सकी हैं। हरियाणा में मिली हुई हार के बाद जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अंदर तलवारें से खींची हैं, तो इंडी अलायंस भी अब म्यूट नहीं रहना चाहता है। इंडी अलायंस के बाकी दल कांग्रेस को आंख दिखाने में पीछे नहीं है। मसलन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन इस जीत में कांग्रेस की हिस्सेदारी को इशारों ही इशारों में इररिलेवेंट बता दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया की पार्टी, कांग्रेस गठबंधन को लेकर अनम्यूट नहीं है। ऐसे में इस चुनाव में, उपचुनाव में इस गठबंधन को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है और इसके साथ ये हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है, ऐसा लगता है। लेकिन दिल्ली आते आते ये उम्मीदें पूरी तरीके से टूट जाती हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के लिए किसी भी तरीके के चांस को पूरी तरह से खारिज कर देती है। और अंत में लेफ्ट का भी यही कहना है कि हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। मतलब कल तक एक दूसरे को मिठाई खिलाने वाले, जलेबी खिलाने वाले, आज एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं और यही जीवन का परम सत्य भी है। आपकी जीत में आपके पीछे भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही ये जीत हार में तब्दील होती है, मानो सब कुछ बदल जाता है। आपके अपने भी आपसे मुंह फेर लेने में ही अपना फायदा समझते हैं। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर।
वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, तो क्यों है। अब यहां पर यह भी देखिए कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में कमजोर पड़ जाती है। और यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब से इंडी अलायंस बना तब से जहां जहां कांग्रेस गठबंधन में लड़ी उसे फायदा मिला, और जहां जहां पर वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में गई वहां पर उसे हार ही मिली है। जैसे कि मध्य प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस सीधे डायरेक्ट फाइट में बीजेपी के साथ थी लेकिन हार गई। फिर छत्तीसगढ़, यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधे चुनावी जंग में उतरी, रिजल्ट हार गई। और अब जब हरियाणा में भी यही हुआ, कांग्रेस ने सीधी फाइट बीजेपी के साथ ली, नतीजा सबके सामने है, कांग्रेस हार गई। ऐसे में क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बीजेपी से अकेले मुकाबला नहीं कर सकती? कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलना होगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है, छोटे और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपना वोट बैंक दिखाकर मोलभाव करने लगते हैं, और ऐसे में कांग्रेस उन्हें कमजोर मानती है तो वो चुनाव हारती है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक ही विकल्प रह जाता है कि इन छोटे और क्षेत्रीय दलों के वोटर्स को अपने पक्ष में लाना, और यहीं से शुरू होती है कास्ट पॉलिटिक्स, जहां पर हिंदुओं को कास्ट में बांटा जाता है, जातियों में बांटा जाता है, और मुसलमान वोट को इंटैक्ट माना जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान किया। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा।